नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और साथियों, आज हम जिला अलीगढ़ और तहसील इगलास और तोशीगढ़ गांव में सुरजीत कश्यप जी के मुर्गी फार्म पर आए हुए हैं। और मुर्गी फार्म की जानकारी, जिस तरह से इन्होंने अपना जो कार्य किया है और जो परिश्रम कर रहे हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। और ये कार्य जो नए हमारे फार्मर हैं उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस विषय पर भी जानकारी देंगे। जो हमारे जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो लोग नए इस कार्य को करना चाह रहे हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने इनका एक ये लगा हुआ है बैनर, जिस पे इनका पता है जय सुपर मुर्गा पोल्ट्री फार्म हाउस के नाम से। और बहुत विस्तार से इन्होंने ये बहुत अच्छा बैनर लगाया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं, करते हैं बात सुरजीत कश्यप जी से और लेते हैं इस फार्म के विषय में कुछ जानकारी, ताकि जो और लोग भी इस विषय पर लाभान्वित हों और अपना कार्य करें। चलिए आइए जानते हैं, दिखाते हैं आज इनके फार्म को। ये सबसे पहले तो जो कोई नया व्यक्ति फार्म की जो एंट्री करता है, इसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से पहले ये यहाँ इन्होंने चूना डाला हुआ है, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो उनके पैरों के माध्यम से या कैसे भी कोई वायरस इसमें न जाए और कोई ऐसा खतरा पैदा ना हो बच्चों के जो इसमें जो डाले हुए हैं। और हमारे साथ में हैं कप्तान सिंह जी। और आइए अंदर आपका परिचय कराते हैं। ये हैं सुरजीत कश्यप। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप। बस ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा आपके फार्म पर आकर के, बढ़िया। और आपका ये फार्म हमने देखा, बाहर भी आपने बहुत अच्छे से साफ सफाई रखी हुई है और बहुत अच्छा ही आपने ये एक तरह से मेंटेन करके रखा है, बहुत बढ़िया। तो जो फार्म के अंदर ये क्या है, इनका खाना दाना है। ये दाना है। तो ये नहीं सर है। इसका जो दाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये करते हैं कि जो आपका जो विचार है इस फार्म के बारे में, वो कैसे आया। क्या इससे पहले आप क्या काम करते थे, कोई अपना कृषि का या पहले तो हम कोई कृषि फार्म वैसी कृषि खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी का। हाँ, खेती बाड़ी करते थे। धीमे धीमे आपको तुमने बताया था कि डिप्लोमा कर लो, मैंने डिप्लोमा भी किया है, इसका सर्टिफिकेट लिया है पशुपालन विभाग लखनऊ। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए हमने तो केवल आपको सुझाव दिया था, लेकिन आपने ये कार्य किया। आपने पालन विभाग में जाकर के ट्रेनिंग ली, उसका सर्टिफिकेट हासिल किया, आज उसका लाभ आप ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं, ये फार्म कितने बाई कितने है, इसका साइज क्या है। 150 बाई 34। 150 बाई 34। मेरे भाई, जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 150 बाई 34 का इनका फार्म है। तो ये 150 है और ये 34 इसकी चौड़ाई है। अब इसमें जो इन्होंने जिस तरह से जो लगाया हुआ है मुर्गी फार्म इसके इनके खाने दाने के लिए, तो जिस हिसाब से ये सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने विस्तार से, कितने अच्छे से इन्होंने लाइटिंग, अपना जो बिजली का इसमें उजाले का और भी यंत्र इनके लगे हुए हैं, पानी का भी, और जिस तरीके से। तो इसमें आपको कोई कठिनाई होती है ना? पहले दिन जो पहली लौट में कठिनाई आई थी, फिर अब तो कोई नॉर्मल है। अच्छा, पहली बार तो पहली बार जो काम करते हैं उसको तो कोई भी कार्य करना है किसी व्यक्ति को, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आती हैं। फिलहाल जो आपका अब तो फिलहाल ऐसा है कि जिसका कितना भी बड़ा फार्म है, तो 10,000 बच्चों का, 20,000 बच्चों का, कोई कठिनाई नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, अब तो नॉर्मल। तो जिस हिसाब से अब ये जो कार्य कर रहे हैं, अब इसमें इतनी परेशानी नहीं है। जो नया कार्य कोई भी व्यक्ति करता है
तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है समझने में और थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो इनको इनकी देख रेख और रख रखाव के इसमें क्या कुछ अलग से इनको ट्रेनिंग या कोई आम आम व्यक्ति कर सकता है बिना ट्रेनिंग लिए? इसमें कोई वो नहीं है, ये साधारण व्यक्ति भी अपने इस काम को पूर्ण तरीके से कर सकता है। इसमें कोई पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, मतलब बस थोड़ा बहुत समझना है। जिसको भी हाँ, जो घर में पशु पालता हो, जो घर में बच्चे पाले हों, वो कर सकता है। मतलब ये है कि जिसको काम की जरूरत है, जो रोजगार चाहिए, हाँ। वो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। हाँ। बशर्ते ये है कि जो कार्य पहले से लोग कर रहे हैं इसको, तो उनसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपको। जो भी फार्म के संपर्क में उनसे अटैच रहे में। अच्छा, जैसे अभी कोई व्यक्ति कोई नया कार्य करना चाहता है, समझिए मैं ही करना चाहता हूँ या ये भाई साहब करना चाहते हैं, तो इस विषय में कोई आपके पास आता है तो उसको जानकारी मुहैया कराएंगे? पूरी जानकारी देंगे, पूरा सहयोग देंगे, पूरी हम भी वहाँ जाएंगे, पूरी मतलब पूर्ण रूप से पूरी जानकारी देंगे। इधर आप आइए, देखिए ऐसा है, तू मेरा बकरी चला रहा। आज जिस तरह से हम सुरजीत कश्यप से जो बात कर रहे हैं, जो भी कोई हमारा भाई इस काम को करने के इच्छुक है, उसके लिए ये बता रहे हैं कि हम कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और जिसको ये काम करना है मुर्गी पालन का, तो बेशक बेझिझक आए और उसको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। जो सहयोग होगा वो सहयोग किया जाएगा, ताकि जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि वो इसका क्या काम किया जाए, किस तरह से, तो और इसको मुर्गी पालन के करने के इच्छुक हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। हमने अभी स्टार्टिंग में शुरुआत में इनका जो पोस्टर है, बैनर है, वो दिखाया था। उस पर विस्तार पूर्वक जानकारी लिखी हुई है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, बेझिझक आप इनसे संपर्क करिए। और जिस तरह से अब जैसे दाना है, तो इनको जो अब ये कितने दिन का बच्चा है? अब ये बच्चा 30 दिन का हो गया। 30 दिन का। अच्छा, कितने बस दिन में ये पूरा अपना निकल जाता लौट? ये लास्ट 40 दिन की ही होता है। अच्छा, अब ये 35 में 34वें दिन निकल जाएगा। तो ये दाना भी हम बात कर रहे हैं दाने की, तो दाना जो है सेम ही स्टार्टिंग से होता है, इनका फूड बदला जाता है समय समय पर? 3 तरह का दाना होता है। 3 तरह का। पहले स्टार्टर दाना आएगा जो छोटे बच्चों का होता है, वो जी, वो 12 भैया इनका आ रहा है ना? हाँ, वो 12 दिन तक चलेगा। हाँ, 12 दिन के बाद फिर 2 नंबर आएगा जी। फिर ये लास्ट में फिनिशर दाना होता है। अच्छा, ये 25 दिन के बाद फिर इसे देती है। जो पहले स्टार्टर होता है वो फुर्ती एनर्जी और थोड़ी बीमारी वो दूर करता है। अच्छा, उसके बाद जो फिर जो सेकंड 2 नंबर दाना चलता है, उसके बाद जो फिनिशर है ये तंदुरुस्ती मोटे का है। अच्छा, जो बच्चे मतलब जितना इनकी हाइट बढ़ती है और जिस तरह से इनका वेट बढ़ता है उस हिसाब से इनका दाने का वो होता है। तो साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज हम सुरजीत कश्यप, ये जिला अलीगढ़, तहसील इगलास और ग्राम तोशीगढ़ हैं, और इसमें हम आए हुए हैं और इनसे एक विशेष जानकारी जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं, जो आप लोगों के तक पहुंचाने का जो हमारा एक ये विचार है कि भाई जो हम इनसे बात कर रहे हैं ये आप लोगों तक पहुंचे ये संदेश, ताकि जो नए लोग हैं हमारे वो भी रोजगार से ऐसे अपने जुड़ें और अपने कार्य को करें। तो अभी जो हमने पूछा था इनसे कि दाने के बारे में विशेषकर अभी बताया, इनके रख रखाव के बारे में जो शुरुआत में स्टार्टिंग में कितना कठिनाई होती है, जैसे कितने दिन का बच्चा आता है? वो घंटे के हिसाब से आता है, 4 घंटे का, 5 घंटे का, अच्छा। 8 घंटे का। जैसे घंटे का ये 8 घंटे का बच्चा है, पहले हमें 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखना है, चाहे गर्मी सर्दी जाड़ी कुछ भी हो। अच्छा, हाँ, अगर गर्मी है तो सिंगल पर्दा चारों तरफ से लगा के, हाँ, छोटे खाने के वो के हिसाब से मानो के 30 फुट में, हाँ, 30 फुट के बनाए, वो जितने बच्चे के कैपेसिटी के हिसाब से। अच्छा, ज्यादा छोटा ही बनाना है, इतना बड़ा नहीं। बना के उसमें 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर पे, और बच्चे को डुलाते रहना चाहिए आध घंटे पीछे 1 घंटे पीछे। तो दूसरे दिन फिर और आधे घंटा गैप हो जाए, तीसरे घंटा फिर 3-4 दिन का बच्चा वो समझदार हो जाता है। फिर वो दवाई पहले दिन तो गुड़ का पानी लगता है, जैसे ही आएंगे बच्चे तुरंत उसे गुड़ का पानी दो, फिर उसके बाद फिर सादा पानी चलेगा। फिर वो एनर्जी वाली बूथ चलेंगी सीसी डोज के हिसाब से, जैसे 1000 रुपये इतना, वहाँ के हिसाब से भी दवाई चलेंगे। दवाई के बाद 7 दिन बाद वैक्सीन लग जाती है, पहली वाली वैक्सीन। फिर उसके बाद एक 14 दिन वाली वैक्सीन लगती है, 14 दिन का हो जाए 2 वैक्सीन लगती है। फिर कोई टेंशन नहीं। मेन चीज़ पर्दा है, मौसम के हिसाब से पर्दा उतार चढ़ाव करना है। जैसे कि हमें
हमें स्वयं अपने ऊपर देख रहे हैं, हमें ठंड लग रही है तो पर्दा चढ़ा दो, जैसी गर्मी लगी तो पर्दा उतार दो। जिस साइड से हवा आ रही है उस साइड से कम, और जिस साइड से जा रही हवा वापस उस साइड से ज्यादा पर्दा उतार दो। अच्छा, नहीं आज हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पर जो आए हुए हैं, जैसे और भी अन्य फार्मों पर जो साइडों में पर्दे लगे होते हैं, आज आपने बिल्कुल हटा के रखे हुए हैं मौसम के हिसाब से। तो साथियों, जिस तरह से इनका जो टेम्परेचर जो शुरुआत में बताया कितने टेम्परेचर हमें देना चाहिए, वो 4 दिन ही रखना पड़ता है, 4 दिन बाद फिर उनका अपना रख रखाव अलग होता है जो मौसम के हिसाब से। आज मौसम अच्छा है तो इन्होंने पर्दे हटाए हुए हैं और बच्चे भी इनके स्वस्थ हैं जिस हिसाब से देखा जाए। तो 30 दिन का बच्चा हो चुका है। अब ये लास्ट मोमेंट इसका जो है वो कितने दिन का होता है समय इसका? वैसे 40 दिन का होता है। 40 दिन का? हाँ, और ये 5-6 दिन लीजिए हमारा माल चला जाएगा। अच्छा, तो ये लॉट पूरा हो चुका है इनका, जिस तरह से जो है ये अंतिम पड़ाव पर है। बहुत बढ़िया, अच्छा इसका मतलब रख रखाव भी आपने बहुत सुंदर सा से, फार्म की जो साफ सफाई है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है ये। तो ये चीजें जितने भी हमारे कृषक, हमारे जो मुर्गी पालन फार्मर हैं, वहां पर विशेष जो ध्यान रखा जाता है वो साफ सफाई का, तो इन्होंने बहुत अच्छे से रखा है। और दूर तक आपको भाई साहब थोड़ा सा ये देखिए, दूर तक आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पूरा बना करके रखा है। और ये जिस हिसाब से इनकी जो एक्टिविटी है ये पूरी तरह से स्वस्थ है। आज इनका अभी हम बात करें तो इनका वेट, इनका वजन क्या होगा? इनका वजन है लगभग 2300-2400 ग्राम है। 2 किलो 400 ग्राम। 2 किलो 400 ग्राम। अभी जो वर्तमान में देख सकते हैं आप 30 दिन का बच्चा है, 2 किलो 400 ग्राम मतलब 2.5 किलो करीब का ये बच्चा बता रहे हैं हो गया है और अच्छा है। आप जो इस काम जो कर रहे हैं इससे कितने खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी करने से बजाय आप अगर बिजनेस में काम करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी में आपको एक तो सरकार का दबाव रहेगा, उस बच्चा नौकरी का था जाता है। सरकारी नौकरी में क्या है कि तुम्हें 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, ज्यादा एक्सीलेंट हो तो 80,000। या तो टॉपर पढ़ने में अच्छा हो तो फिर पढ़ाई में डालें, अगर टॉपर कम है तो बिजनेस में डालें। 3 साल में नौकरी हो छलांग लगा जाएगा। मतलब यह है कि आप अत्यंत खुश हैं इस काम से और आप पूर्ण तरीके से अपना संतुष्ट हैं और तजुर्बा भी अब आपको हो गया है, तो इसीलिए पूरा ज्ञान होने से आज ये अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमारे नए फार्मर हैं, कोई कार्य करना चाहता है इसका मुर्गी पालन का, तो आप करने से पहले एक बार किसी अच्छे फार्मर से सलाह लें, पूरी जानकारी लें। जानकारी होने पर ही कोई कदम आगे रखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, दुखदायी होता है और धोखा भी देता है। तो इसलिए पहले तो उसको अच्छे से समझना भी चाहिए। और कई लोग, हमने फार्मरों से बात की है पहले भी, बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा है, लेकिन तजुर्बे वालों का, कई फार्मरों से हमारी बात हुई है वो फेल हो जाते हैं, बंद हो जाता है कार्य। तो उसमें कहीं न कहीं या तो समय का साथ कहें उनसे, या फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं, उनकी कोई सही उनका कोई मार्गदर्शक नहीं, तो कई ऐसे बातें होती हैं। लेकिन फेल होने का तो जरूरी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि भाई ये फार्म बंद हो चुका है और ये इस समय ये पूरा फल फूल रहा है। तो दोनों में यही फर्क है कि जो फार्मर जिस एक फेल हुआ है वो किस कारण से हुआ है, तो उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करें उसे करने से पहले किसी अच्छे फार्मर से जानकारी अवश्य लें। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका फार्मर है और बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो इनके जो बच्चे हैं इसमें जो डाले हुए इन्होंने, कितना लगभग हैं ये यहाँ से? ये 4,000 बच्चे हैं। अभी देखिए 4,000 बच्चे हैं और ये बॉयलर, अगली लॉट से बॉयलर है ना, और बॉयलर है। और अच्छा इनका देखा जाए, इनके पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जैसे ही अच्छा किसी तरह ये जो निकल जाता है आपका ये बच्चे निकल जाता है, उसके बाद में आप इसको कितने दिन का गैप देते हैं? सिर्फ 8 दिन का। 8 दिन का? 8 दिन पीछे हम दूसरे पहले दिन जैसे ही माल चला जाएगा, सफाई चालू हो जाएगी, जो बीट है वो यहाँ से निकलेगी, मछली तालाबों में चली जाएगी। अच्छा, देखिए इतनी सुंदर जानकारी है कि वो जो ये अभी समय एक्टिविटी कर रहे हैं,
इनकी जो वीट है वो जब साफ सफाई होगा ये, तो उसको मत्स्य पालन वाले जो फार्मर हैं हमारे, जो मछली पालन करते हैं, वो ले जाते हैं। वो मछली का ग्रास बनती है, वो मछली के लिए फायदेमंद है। और उसमें कुछ और मिलाते होंगे, इतना जानकारी जब हम मछली किसी मत्स्य पालन के पास जाएंगे, उनसे पूर्ण किसी ने और एक वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले हम गए थे एक गाजियाबाद मंजू कश्यप जी के फार्म पर, तो हमने उस समय भी मछली पालन की उनसे जानकारी ली थी, वीडियो डाली हुई है। मछली पालन के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल जो हम इस समय इनके फार्मर मछली पालन उस पर मुर्गी पालन पर आए थे, तो मुर्गी पालन में जो जानकारी विस्तार से पूर्वक दी गई है वो बहुत ही सुंदर, सराहनीय है। और ऐसे ही इनका जो कार्य है ये देखिए। और कहते हैं कि सबसे पहले किसी काम को करने से पहले उसका तजुर्बा, जानकारी, तो विशेष रूप से हमारे नए जो फार्मर हैं पूरी जानकारी लेकर के किसी से कोई कदम उठाएं। क्यों कि दूसरे का कार्य हमें बहुत सरल लगता है, लेकिन स्वयं उसको करते हैं तब सही से पता चलता है कि इसमें कितनी सरलता थी और कितनी अब कठिनाई है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले पूर्ण जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद कार्य करें। क्योंकि हमारा तो ये रहता है कि हमारे पास कोई जानकारी होती है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के लिए आज हम यहाँ आए हुए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम ब्रजेश कश्यप, मैं जिला हाथरस साधवा क्षेत्र से हूँ, लेकिन समय समय पर कोई नई जानकारी होती है आप सबके बीच लेकर आता रहता हूँ। और आज हमने जो मुर्गी पालन के विषय में भाई सुरजीत कश्यप से जो बात की, इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अन्य कोई आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर के। हम जरूर आपका उस कमेंट के माध्यम से भाई सुरजीत जी से बात करके उसका जो भी है समाधान निकालेंगे। और पीछे हमारे खड़े हैं, आपने देखा होगा, देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये हैं श्याम कश्यप जो हसाइन क्षेत्र से हैं। ये पूर्व सभासद रह चुके हैं। वर्तमान में सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छा अपना ये रुचि रखते हैं। तो समय समय पर लोगों का जैसे भी सहयोग होता है, जिस विषय मतलब किसी भी कार्य में हो जो इन लायक होता है वो तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए, समाज सेवियों के लिए मैं बहुत एक तरह से सैल्यूट भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे लोगों का हमारी समाज को, हमारे युवाओं को एक ज़रूरत है कि जो मार्गदर्शन करें। और इसी तरह से क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई कार्य करें और हम उसमें सफलता मिले, तो उसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है। आज यहाँ पर हम आए, बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा इनका, एक बार दोबारा से फिर दिखा दें। ये बैनर पीछे पोस्टर है और ये यहाँ से दिखाएं पीछे तक। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और सुजीत कुमार लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से पूरा पता है। तो जो भी मेरे भाई इस कार्य को करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, आकर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। फ़ोन नहीं किसी कारण से उठता है तो उसमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना जवाब भेज सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरजीत जी का, हमारे साथ में कप्तान सिंह जी जो देख रहे होंगे आज। ये समय समय पर सामाजिक कार्यों में ये भी रुचि रखते हैं। और पूर्व सभासद हमारे साथ श्याम कश्यप जी, तो सबके सहयोग के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नित्य नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।